यह कहानी है रमेश की, जो पहली बार अपने गांव से शहर जा रहा था। सुबह का समय अपने छोटे से घर के बाहर रमेश खड़ा था, कंधे पर झोला, आंखों में शहर देखने की खुशी। शहर जाने वाले बेटे को माँ ने आशीर्वाद देते हुए रोटी या कपड़े में लपेट कर दी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, कोई छेड़ रहा था, कोई दुआ दे रहा था। दोनों तरफ हरी खेत खिले हुए। रमेश धूल भरी राह पर चल पड़ा। जिंदगी में पहली बार बस देखी। कंडक्टर चिल्लाता शहर शहर और रमेश की आंखें गोल गोल। बस चढ़ने में रमेश की जान निकल रही थी। झोला फंस गया, सब रमेश को ही देख रहे थे। रमेश खिड़की से झांककर आखिरी नज़र डाल रहा था। बस शहर की तरफ बढ़ रही थी। बड़े चौराहा, सड़कें, सब कुछ पहली बार आंखों के सामने था। एक मुसाफिर से रोटी बांटी, मासूम सा चेहरा और दिल से निकली हंसी। रमेश का सफ़र अब शुरू हुआ था। शहर के बड़े बड़े इमारत और भीड़ भाड़ देखकर रमेश की आंखें थम गई। बस से उतरते ही ऑटो, टैक्सी और भागते भीड़ भाड़ के बीच बेचारा रमेश भूल भुलैया में खड़ा था। पहली बार इतनी शोर शराबा सुना। दोनों कान ढक लिए, चेहरे पर हैरानी लिखी थी। ऑटो वाले उस पर टूट पड़े, चलो भैया चलो, और रमेश डर के पीछे हट गया। किराए की बात पे उलझ गया। सीधा साधा गांव का इंसान शहर के हिसाब समझ नहीं पाया। ऑटो के अंदर से ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग, नीला नीला बोर्ड, चमकदार शहर, सब कुछ खुली आंखों से समेट रहा था। ऑटो ने मॉल के सामने उतारा। शीशे से बना ऊंचा इमारत देखकर रमेश का मुंह खुला का खुला रह गया। मॉल के गेट पर गार्ड ने रोका। चेकिंग का मतलब ही समझ नहीं आया। चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। एस्केलेटर पे पहला कदम। रेल पकड़ के कस के खड़ा हो गया। लोग हंस रहे थे और रमेश घबरा गया। फूड कोर्ट में बर्गर, पिज़्ज़ा और ठंडे ड्रिंक्स। रमेश सर खुजलाते हुए सोच रहा था, ये खाया कैसे जाता है। पिज़्ज़ा काउंटर पर जाके नाम बिगाड़ दिया। कैशियर हंसी रोक नहीं पाया। पहली निवाला ली और चेहरा बदल गया। ठंडी ड्रिंक पीते ही ज़ोर से खांसने लगा। फुटपाथ पर चलते चलते एक गाड़ी खतरे से गुजरी। रमेश की रूह कांप गई। कपड़ों की दुकान में पुतलों को देखकर सोचा, ये इंसान क्यों चुप है। मॉल के बच्चे उसके कपड़ों को देखकर हंसी उड़ाए। रमेश शर्म से झुक गया। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल हरा रंग देखकर एक अजनबी से पूछ लिया। मासूमियत अभी भी जिंदा थी। सड़क पार करने में गड़बड़ हो गई। पुलिस वाले ने हाथ पकड़कर बचा लिया। मेट्रो स्टेशन में टिकट मशीन देखकर आंखें थम गई। सोचा जादू का डब्बा है। मेट्रो के अंदर शीशे की खिड़की और ठंडी हवा। रमेश सब चुपचाप देख रहा था। थकान से नींद आ गई। सर एक अनजान के कंधे पर गिर गया। मजाक का माहौल बन गया। रात के नियॉन लाइट्स, आसमान छूने वाली इमारत। रमेश बस देखते रह गया। भीड़ भरे बाजार में हर दुकानदार बुला रहा था। रमेश बिल्कुल उलझन में। छोटी सी दुकान से चश्मा खरीदा, पहना और सोचा हीरो बन गया। पानी पूरी का पहला गोलगप्पा, मसाले से आंखों से पानी निकल पड़ा। सिनेमा हॉल के पोस्टर को असली समझकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। गलती से 5 स्टार होटल में घुस गया। वहाँ का नज़ारा देखकर आंखें चमक उठी। वेटर मेन्यू लाया। अंग्रेज़ी पढ़ने में अटक गया, बस मुस्कान दे दी। सूप पीने में ज़ोर से स्लर्प किया।
लोग घूरने लगे लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। रात का भीड़ बाजार और शोर। रमेश डरा हुआ झोला कस के पकड़ रहा था। आखिर में बेंच पर बैठ गया। दूर चमकते शहर की रोशनी और दिल में अजीब सी उलझन। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़, लोग दौड़ रहे थे। रमेश एक कोने में उलझा खड़ा था। रमेश ने चाय की दुकान से गरम गरम चाय ली और सुकून से पीने लगा। ट्रेन में खिड़की के पास बैठ गया, हल्का सा मुस्कान चेहरे पर। शहर धुंधला रहा था, इमारत पीछे छूट रही थी। और जैसे ही हरियाली दिखने लगी, रमेश का चेहरा खिल उठा। स्टेशन पर गांव वाले इंतजार कर रहे थे। गांव वाले घेर लिए, शहर के किस्से सुनते ही हंस पड़े। बच्चों को मेट्रो, एस्केलेटर और पिज्जा की कहानी सुना रहा था और बच्चे खिलखिला के हंस रहे थे। आखिर में माँ के साथ रोटी सब्जी खाते हुए बोला, शहर बड़ा है पर गांव जैसा सुकून कहाँ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।